लेसन 4 सिविक्स में ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़की के रूप में बड़े होना। बीइंग अ गर्ल एंड अ बॉय इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स आइडेंटिटी। एक लड़का या लड़की होना किसी की लाइफ की बहुत बड़ी पहचान है। द सोसाइटी वी ग्रो, एक ऐसा समाज जिसमें हम बड़े होते हैं, टीचेस अस, हमें ये सिखाता है व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि किस तरह का लड़के और लड़कियों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो एक्सेप्ट करने लायक है। व्हाट गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन और कैन नॉट डू, लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर सिमिलर एवरीवेयर, हम अक्सर यही सोचते हैं कि बड़े होते होते ये सारी जो बातें हैं, दीज थिंग्स सिमिलर, हर जगह जो हैं वो एक बराबर हैं, एक समान हैं। बट डू ऑल सोसाइटीज़ टेक द गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द सेम वे, क्या हर तरह के समाज में लड़कियों और लड़कियों के प्रति जो नज़रिया होता है वो एक तरीके का होता है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम इन तरह के प्रश्नों के आंसर्स पाने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द वेरियस रोल्स असाइन टू गर्ल्स एंड बॉयज़, हम ये भी देखेंगे कि लड़कों और लड़कियों को दी जाने वाला जो काम होता है वो किस तरह का होता है। फॉर देयर फ्यूचर, जो उन्हें किस तरह के काम उनसे करवाए जाते हैं जो उन्हें उनके भविष्य में, रोल्स एज वुमेन एंड मैन, जो उन्हें भविष्य में वुमेन या मैन बनने के लिए तैयार करते हैं। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू वुमेन एंड मैन सेपरेटली, हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे समाज हैं जो वुमेन की वैल्यू और मैन की वैल्यू जो है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड करते हैं, मतलब उन्हें अलग अलग महत्व देते हैं। द रोल्स वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर जनरली वैल्यूड लेस, जो वुमेन रोल प्ले करती है या जो वो काम करती है आम तौर पर उसे कम वैल्यू दी जाती है। देन द रोल्स द मेन प्ले एंड वर्क, और उस काम को या उस भूमिका को जो पुरुष करते हैं या जो पुरुष काम करते हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो डिस्कस हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन वुमेन एंड मैन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, ये चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि काम के एरिया में, काम के क्षेत्र में किस तरह से वुमेन और मेन के बीच में इनइक्वालिटीज़, असमानताएं जो हैं वो आती हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s के डिकेड में समोआ एक आइलैंड है, समोआ द्वीप है, उसमें जो बच्चे बड़े होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। The Samoa Island are a part of big group of little island in the southern part of Pacific Ocean, जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसके सदर्न पार्ट में, दक्षिण के पार्ट में एक बड़े बड़े जो आइलैंड के ग्रुप हैं उनमें एक छोटा सा जो है वो समोआ आइलैंड है, समोआ द्वीप है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन समोआ सोसाइटी इन द 1920s में जो रिसर्च की गई, खोज की गई या उसकी जो रिपोर्ट्स निकली, उनके बेस पर समोआ सोसाइटी के चिल्ड्रंस डिडंट गो टू स्कूल, जो समोआ समाज के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। दे लर्न वेरियस थिंग्स लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन, वो काफ़ी सारी बातें जो हैं सीखते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करना और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम अडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रंस, अपने घर के बड़ों से या फिर बड़े बच्चों से घर के काम करने सीखना। ऑन द आइलैंड फिशिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इस द्वीप पर जो फिशिंग है, मछली पकड़ना है, एक बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट काम है। देयरफॉर यंग पीपल लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, इसलिए जो यंग पीपल होते हैं वो ये सीखते हैं कि किस तरह से मछली को पकड़ना सीखते हैं
बट दे लर्न दीज थिंग्स एट वेरियस पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। लेकिन ये बातें वो अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। एज सुन एज बेबी चिल्ड्रन कुड वॉक, जैसे जैसे बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स, उनकी माता और जो दूसरे बड़े लोग होते हैं, नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन 5 years ओल्ड, कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये ज़िम्मेदारी जो होते हैं, 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो ज़िम्मेदारी जो होते हैं ये वो संभालते हैं। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ लुक आफ्टर देयर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत सारी लड़के और लड़कियां अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years ओल्ड, लेकिन जैसे ही कोई लड़का 9 साल का हो जाता है, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स सच एज़ प्लांटिंग कोकोनट्स एंड फिशिंग, तो उसे बड़े लड़कों के ग्रुप में जो है वो ज्वाइन करना पड़ता है और बाहर का काम सीखता है, जैसे ग्रोइंग, प्लांटिंग कोकोनट्स, नारियल के पेड़ लगाना, फिशिंग, मछली पकड़ना। गर्ल्स हैड टू डू इरेंट्स फॉर अडल्ट्स, जो लड़कियां होती हैं टिल दे वर टीनेजर्स, जैसे जैसे जो लड़कियां होती हैं वो टीनेजर्स मतलब 13-14 साल तक की हो जाती हैं, और कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रंस, तो वो जो होती हैं अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं और घर के छोटे मोटे काम करती हैं। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, लेकिन जैसे ही वो 13-14 साल की हो जाती हैं तो उन्हें जो होती है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता जो होती है वो मिल जाती है। बट आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, लेकिन 14 साल के बाद या 14 साल की उम्र में गर्ल्स ऑल्सो वर्कड इन द प्लांटेशंस, गर्ल्स भी जो हैं वो प्लांटेशन का काम करती हैं, पौधे लगाने का काम करती है। वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, मछली पकड़ने का काम भी करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, ये भी सीखती हैं कैसे बास्केट बुनते हैं। कुकिंग वाज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, खाना पकाने का काम जो अलग से एक कुकिंग हाउस में होता है। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, जहाँ पे ज़्यादातर काम जो होते हैं वो लड़कों को ही करना होता है। वाइल गर्ल्स हेल्प विद देयर प्रिपरेशन, सिर्फ जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें सामान को तैयार करने में हेल्प करती हैं।